नमस्कार दोस्तों, मॉम्स लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अंश की जो अलमीरा है, अलमारी उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसमें क्या-क्या रखती हूँ और क्या-क्या मिस्टेक जो मैंने की है, मैं चाहती हूँ आप लोग ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये है दोस्तों अंश की अलमारी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से मैनेज करती हूँ, कैसे-कैसे रखती हूँ सामान। ये ऊपर का जो पोर्शन है इसमें मैं सिर्फ कपड़े ही कपड़े रखती हूँ और जो आप नीचे का पोर्शन में देख रहे होंगे इसमें मैं उसकी एक्सेसरीज़ रखती हूँ। तो देखिए ये जो बकेट है आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ करी थी और ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में। ये मैंने लोकल मार्केट से आई थिंक 200 या 300 रुपये में परचेज़ करी थी, 250 या 300 रुपये में। और ये काफ़ी अच्छी है। इसमें मैं उसकी सारी टी शर्ट जो होती हैं, शर्ट है, बनियान वगैरह, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और ये है उधर इसी के साइड में मैं रखती हूँ उसकी पजामे, क्योंकि कई मैं रात के टाइम में डायपर यूज़ करती हूँ, मैं दिन में डायपर नहीं लगाती अंश को। तो मैं बहुत सारे पजामे का स्टॉक रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो वो बार बार वॉशरूम जाता है तो उसकी नैपीज़ बदलनी पड़ती है। उसके चक्कर में वो बहुत सारा उसका कलेक्शन रखती हूँ यहाँ पे। और उसके साइड में ये वाले जो आप कपड़े देख रहे होंगे, ये वो वाले कपड़े हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन होते हैं। जैसे कि आप ये कैप ही देख रहे होंगे, कपड़े की कैप है। तो जब हल्का फुल्की बारिश का मौसम होता है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तब मैं इसको अंश को दे देती हूँ। और ये है उसका डायपर। डायपर का मैं पूरा एक पैकेट ही मंगा लेती हूँ और वो पूरे मंथ चल जाता है उसका ये पैकेट। हम आते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आप जो भी ये बॉक्सेस देख रहे होंगे, सबसे ऊपर जो बॉक्स है इसमें है उसका स्टीम की मशीन। और क्योंकि अंश को कफ एंड कोल्ड की ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर जब भी हमें रिकमेंड करते हैं, हम डॉक्टर की सलाह से ही उसको ये स्टीम देते हैं। और उसके नीचे के जो बॉक्सेस हैं इनमें से सब में अंश के शूज़ हो गए, स्लीपर हो गए, सैंडल हो गए, ये सब उसमें है। एक्चुअली मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं बॉक्सेस में रखना इसलिए मुझे पसंद है चीज़ों को। मुझे लगता है कि ना अगर हम बॉक्स में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं, काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। इनफैक्ट मैं अपने शूज़ हो गए या हस्बैंड का हो गया, मैं उन सबको भी ना बॉक्सेस में ही इस तरीके से रखती हूँ, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। और इसी के साइड में आप देखोगे तो ये है अंश का डायपर बैग। जब भी मैं कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाती हूँ या कहीं भी घूमने फिरने के लिए हम जाते हैं, तो मैं इसमें ही अंश के डायपर, बॉटल और उसकी पानी की बॉटल, उसकी नैपकिन्स कुछ इस बैग में ले जाती हूँ। ये भी मेरा जस्ट मैंने लोकल मार्केट से ही 200-250 में ही लिया था ये भी। और इसके पीछे आप जो ये देख रहे होंगे पैकेट, इसमें मैं सारे अंश की प्रिस्क्रिप्शंस जो होती हैं या डॉक्टरों की रिपोर्ट जो होती हैं, जो भी उसकी बीमारी वगैरह का होता है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन मैं इसमें रखती हूँ। अब आते हैं हम इन बुक्स की तरफ। तो ये जो सारी बुक्स हैं, ये सारी स्पिरिचुअल्स बुक्स हैं जो मैं अंश को साथ बैठ के रीड करती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है ना, तो उसके साथ बैठ के हमें रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम तक काफ़ी चीज़ों को समझने और जानने लगता है। तो और सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है रीडिंग। तो अभी वैसे देखिए उसको कुछ पता नहीं होता कि क्या रीडिंग है क्या नहीं है, पर मैं अपने साथ उसे बिठा के मैं खुद रीड करती हूँ, ताकि वो कुछ एटलीस्ट सुने तो सही, कुछ समझने की कोशिश तो करे। और मुझे लगता है कि बच्चों को रीडिंग की हैबिट हमेशा स्टार्टिंग से ही डाल देनी चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और इन बुक्स के कलेक्शंस में आप देखोगे तो मैं जो भी सारी बुक्स हैं, ये सारी स्पिरिचुअल्स बुक्स हैं। इसमें बच्चों से रिलेटेड ऐसी कोई बुक नहीं है कि प्ले की हो या पोएम की हो, ये सारी स्पिरिचुअल है। जैसे रामायण है, भगवद गीता है, ये सारी बुक्स हैं जो मैं अंश के साथ बैठ के रीड करती हूँ। इनका भी मैं कलेक्शन कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही है मेरी अंश की अलमारी का रिव्यू, जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज और मैनेज रखती हूँ। तो मैं आपको जो टिप्स देना चाहूँगी वो यही है कि जो मैंने मिस्टेक करी थी इसको मेंटेन करने में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप वो मिस्टेक ना करें।
सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी थी वो करी थी मैंने कि डाइपरों का कलेक्शन जो है मैंने एक साथ ही काफ़ी डाइपरों का कलेक्शन कर लिया था, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिए बच्चे का जो साइज़ होता है या बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हर 2-3 महीने में ना चेंज होता रहता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जो डाइपर है वो एक ही साइज़ के मैंने ले लिए थे, लेकिन 2 महीने बाद ही वो डाइपर आए ही नहीं अंश को, तो वो मुझे इधर उधर करने पड़े, मतलब डाइपर कहीं। और जो दूसरी मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी कपड़े। कभी भी बच्चे के कपड़े ना एक ही साथ स्टॉक में ना खरीद लें कि आपका बेबी हुआ है तो उसके ढेर सारे आप कपड़े खरीद लें, क्योंकि होता है कि 2 महीने बाद ही बच्चे को वो कपड़े नहीं आते हैं। तो 2 या 3 महीने के लिए इतना सारा कपड़ों का जंबल इकट्ठा कर लेना मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदे वाली चीज़ है। तो हमेशा कपड़े और डायपर सिर्फ उतने ही खरीद के रखें जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको बाद में नहीं मिलेगी या मार्केट्स में ख़त्म हो जाएंगी, आप बाद में भी खरीद सकते हैं। तो डायपर हमेशा मंथ बाय मंथ खरीदें पैकेट, क्योंकि बच्चे का जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा आप देखोगे कि डायपर का साइज़ भी आपको चेंज करना पड़ता है। और ऐसे ही कपड़ों का है, कपड़े भी सिर्फ उतने ही खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है। तो बस यही मेरी आज की टिप्स थी सिंगल मॉम्स के लिए, हर मॉम्स के लिए है ये तो, कि ये बच्चों की अलमारी ऑर्गेनाइज करते टाइम ये 2 मिस्टेक जो मैंने की थी मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी ये मिस्टेक ना करें। तो बस यही है, और वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।